वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अच्छा, ये जो राधिका यादव का मामला पेश आया, इसकी हमने जो अभी तक जो है सर्च किए, तो जो जो डिटेल्स सामने आई हैं वो मैं आपके सामने रखूँगी। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश में बताया कि राधिका यादव को इसके वालिद ने इसलिए कत्ल किया क्योंकि वो अपने वालिद की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ अपनी टेनिस एकेडमी चलाना जारी रखना चाहती थी। दी दीपक यादव की उम्र 54 ईयर्स ओल्ड है, एक बेटे और बेटी के बाप हैं। और राधिका यादव यानी कि राधिका यादव ये एक टेनिस प्लेयर थी और इनकी एज 25 ईयर्स ओल्ड है। वो मैं आपको बताऊं इनके बारे में कि ये कामयाब टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के रिकॉर्ड के मुताबिक 18 साल से कम उम्र की लड़कियों में अपने करियर का बेहतरीन दर्जा 75, ख़वातीन के डबल्स में 53 और ख़वातीन के सिंगल्स में 35 जो है रैंक हासिल की। राधिका ने ना सिर्फ ख़वातीन के डबल ज़मरे में धीरे धीरे नंबर चढ़ती रहीं, बल्कि वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कोच भी रही हैं। वो इनफरादी तौर पर हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को भी पढ़ाया करती थी। दीपक यादव ने अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए शूट किया है क्योंकि वो टेनिस एकेडमी जारी रखना चाहती थी। और गांव के कुछ लोगों ने इसकी जो अभी रिसेंट एक रील बनी थी, इन्होंने एक सॉन्ग किया और इंस्टा पे अपनी रील डाली, तो गांव के कुछ लोग जो है इस पर एतराज़ कर रहे थे और इसके वालिद को इसरार कर रहे थे कि वो अकाउंट डिलीट करें। और दीपक यादव का कहना ये था कि वो जब भी दूध लेने जाते थे तो गाँव के लोग कहते थे कि भाई अपनी बेटी के ज़रिए जो है पैसा बना रहे और बेटी को पैसे का बनाने का ज़रिया बनाया हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा तंज़ करते थे। अब आपको ये बताएं कि ये जो वाक़या पेश आया है ये हरियाणा के इलाके गुड़गांव का वाक़या है। और जिस वक्त ये हुआ उस वक्त ग्राउंड फ्लोर पे उनके चाचा और चाची मुकीम हैं, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर जो है राधिका की माँ जो है पानी की बोतल्स वगैरह लेने गई थी और राधिका अपने किचन में काम कर रही थी, कुछ खाने वगैरह के लिए बना रही थी। आपको ये बताऊं कि दीपक यादव की एक ही बेटी और एक ही बेटा है और ये राधिका जो है ख़ुद इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी और अपने ख़ानदान को भी सपोर्ट कर रही थी। होना तो ये चाहिए था उसूलन कि दीपक यादव को उस पर फ़ख्र करना चाहिए था और लोगों की बातों को इग्नोर करना चाहिए था। लेकिन आपको पता है हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पे लोग इसी तरह की बातें करते हैं कि बेटी को कमाई का धंधा बनाया हुआ है। हालांकि वो जो है इतनी यानी नेशनल लेवल पर जो है वो टेनिस स्टार है और कोचिंग कर रही थी, एक तरह से एकेडमी चला रही थी। बहरहाल बहरहाल बाप और बेटी के दरमियान काफ़ी आर्ग्यू हुए और दीपक यादव ने मना किया कि अब तुम ये एकेडमी नहीं चलाओगी, और जिस पर दीपिका यादव की थोड़ी बहुत यानी मुठभेड़ हुई इसी मामले पर। और आपको ये बताऊं कि इसने जो है अपने बाप की मतलब मना कर दिया कि वो अपने बाप की बात नहीं मानेगी और एकेडमी चलाती रहेगी। बस सिर्फ ये बात हुई थी इन दोनों के दरमियान। और आपको तो पता है जब दुनिया में कोई भी औरत अपनी पहचान बनाने के लिए कोई स्टेप लेती है, तो कभी कोई बाप होता है, कभी कोई भाई होता है, कभी कोई इसी तरह के कोई जो है हमारे माशरे का कोई ना कोई मर्द सामने आ जाता है और उसे कामयाब होने नहीं देता है। जबकि वो औरत तो आपकी बेटी थी ना, आपको उस पर फ़ख्र होना चाहिए था। ऐसे ही एक वाक़या अभी रिसेंटली पाकिस्तान में भी हुआ है जिसमें आपने देखा होगा हुमैरा असगर का। मैं जो है जो है एंड स्क्रीन पे वो भी आपके सामने लगा दूँगी। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये बच्ची सिर्फ 25 ईयर्स ओल्ड की थी और माशाल्लाह से इसका कैरियर भी बहुत अच्छा था और बहुत ब्राइट फ्यूचर था इस लड़की का। बहरहाल लोगों ने उस बाप को इतना परेशान किया कि इतना तंज़ किया कि वो जो है ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने गुस्से में आकर अपनी ही बेटी को मार डाला। और इब्तदाई जो तफ्तीश है उसके अकॉर्डिंग जब इसे कोर्ट में पेश किया गया तो इसके एक दिन का रिमांड भी लिया गया, जबकि इसने अपना जुर्म जो है कबूल कर लिया है और कहा है कि हाँ, मैंने सिर्फ इन तानों की वजह से, जो लोग जब मैं दूध लेने जाता था बाहर तो लोग मुझे ताने देते थे मेरे को कि मैं अपनी बेटी की कमाई खा रहा हूँ, तो ये जो है ये बात उसकी ईगो को बहुत हर्ट करती थी। इसी वजह से इसने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। बहरहाल
ये माशरे के लोग हैं। अगर माशरे की बातों पे अगर आप इस तरह से कान धरेंगे तो ये माशरा जीने नहीं देगा। इतना ब्राइट फ्यूचर रखने वाली बच्ची, इतना ब्राइट फ्यूचर होना था इसका आगे, और इतनी टैलेंटेड थी। अभी इसकी जो है इंस्टाग्राम पर एक रील्स भी है जो मैंने देखी थी, और इस पर भी जो है गुड़गांव के जो लोग हैं उनको एतराज़ हो रहा था कि उसको बोलो अपना अकाउंट डिलीट करे, और उसने अपना अकाउंट डिलीट भी किया। आप लोग को अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।